हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा मॉडल क्या होता है। देखिए, डेटा मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो कौन डिफाइन करता है? डेटा मॉडल। मतलब डेटा मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है कि डेटा का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। इंक्लूडिंग हाउ डेटा आर डिफाइन, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है कि डेटा कैसे डिफाइन है और कैसे रिप्रेजेंट है डेटा की रिलेशनशिप और कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कुछ रूल जो हम अप्लाई करते हैं डेटा के ऊपर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा मॉडल इज़ अ रिलेशनल डेटा मॉडल। जो सबसे कॉमनली यूज होने वाला मॉडल है वो कौन सा है? रिलेशनल डेटा मॉडल। और कुछ अदर टाइप के डेटा मॉडल हैं जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, ठीक है, एंटिटी टाइप डेटा मॉडल और डॉक्यूमेंट मॉडल एंड हायरार्की डेटा मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल मॉडल। देखिए, इन रिलेशनल मॉडल टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशन। देखिए, जो रिलेशन मॉडल है उसमें हम टेबल को, जो हमारा डेटा टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनल मॉडल, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है वो टेबल हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। दैट स्टोर डेटा फॉर डिफरेंट कॉलम, जो क्या करते हैं? स्टोर करते हैं डेटा को डिफरेंट कॉलम्स के लिए। ईच टेबल कैन हैव मल्टीपल कॉलम, और हर एक टेबल के पास क्या होते हैं? मोर देन वन कॉलम होता है, मल्टीपल कॉलम होते हैं। वेयर ईच कॉलम नेम शुड बी यूनिक, और हर एक कॉलम नेम क्या होता है? जैसे यहाँ पे मान लीजिए आईडी हो गया, नेम हो गया, ठीक है, यहाँ पे सिटी हो गया। तो ऐसे करते करते यहाँ पे हमारा एड्रेस हो गया। तो यहाँ हर कॉलम क्या होगा? नेम यूनिक होगा, ठीक है। Each row in a table represent a related set of value. Each row of a table 8.5 represent a particular guardian name has related value and guardian ID and name, address, phone number। देखिए, जो हमारी 8.5 टेबल है, एक सेकेंड, 8.5 टेबल में क्या बता रहा है कि जो पर्टिकुलर रो है वो क्या करती है। जैसे यहाँ पे अमित आहूजा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? गार्डियन आईडी है, गार्डियन नेम है, गार्डियन फ़ोन नंबर और गार्डियन का एड्रेस है, ठीक है। तो क्या कर रही है? एक रो पर्टिकुलर किसी मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट के गार्डियन का डेटा है जो उसको रिकॉर्ड करी हुई है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ये जो रो है, एक सेकेंड, ईच रो इन द टेबल रिप्रेजेंट ए रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यू। मतलब रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यू है, वो किसी पर्टिकुलर बच्चे के पेरेंट्स के डिटेल हैं वो, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक सेकेंड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट रिलेशंस इन डेटा बेस आर नॉट इंडिपेंडेंट टेबल बट आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। देखिए, जो डेटाबेस में क्या होती है? टेबल्स होती हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो एसोसिएट होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। मतलब लिंक होती हैं। अगर लिंक होंगी तो हमें डेटा फाइंड करने में इजीली रहेगा, ठीक है, हम इजीली डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ की टर्म्स होती हैं, जैसे कि एट्रीब्यूट हो गया। अब एट्रीब्यूट को हम क्या क्या बोल सकते हैं? ये यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है कि एट्रीब्यूट को हम क्या क्या बोल सकते हैं। देखिए, एट्रीब्यूट क्या होता है? हमारा कॉलम होता है। एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ये जो इतने सारे नाम हैं, ये किसके हैं? इसके कॉलम के नाम है। कॉलम के ये कितने भी, मतलब जितने भी नाम हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एट्रीब्यूट को हम क्या क्या बोलते हैं। एट्रीब्यूट को हम कॉलम भी बोलते हैं, डोमेन भी बोलते हैं, मतलब जिसमें एक टाइप की वैल्यू स्टोर करते होते हैं। जैसे एज है तो हम इंट टाइप की सारी वैल्यू लेंगे एक कॉलम में, ठीक है। नेम है तो कैर टाइप की वैल्यू ही लेंगे, ठीक है। तो फील्ड भी बोलते हैं और डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है। रो को क्या बोलते हैं? एक मिनट, टप्पल को क्या बोलते हैं इसमें? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम एट्रीब्यूट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो भी है। कैरेक्टर्स एंड पैरामीटर फॉर विच डेटा आर टू बी स्टोर्ड इन अ रिलेशन। Simply stated, the column of a relation are the attribute which are referred as a field। देखिए,
कॉलम को ही हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, उसी को हम फील्ड बोलते हैं। और यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ, कॉलम हो गया, फील्ड हो गया, एट्रीब्यूट हो गया और डोमेन। ठीक है, यहाँ पे टप्पल क्या होता है, टप्पल को हम रो बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, टप्पल बोलते हैं। और कितने नंबर ऑफ रो है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनैलिटी बोलते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ईच रो ऑफ अ डेटा इन अ रिलेशन इज कॉल्ड टप्पल। देखिए, हर एक रो को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन में जो होती है टप्पल बोलते हैं। इन अ टेबल विद कॉलम अ टप्पल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एन रिलेटेड वैल्यू। नेक्स्ट क्या है हमारा, डोमेन। डोमेन क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था, डोमेन क्या, एक सेट ऑफ वैल्यू है। इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यू फ्रॉम विच एन एट्रीब्यूट कैन टेक अ वैल्यू इन ईच रो एंड यूजुअली अ डेटा टाइप इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई डोमेन फॉर एन एट्रीब्यूट। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रहा है, इन ए स्टूडेंट रिलेशन द एट्रीब्यूट रोल नंबर टेक इंटीजर वैल्यू। देखिए, जैसे हमारा जो रोल नंबर है उसमें सिर्फ क्या होंगी, इंटीजर वैल्यू ही होंगी, तो वो क्या हो गया, डोमेन हो गया। मतलब इट्स डोमेन एज ए सेट ऑफ इंटीजर वैल्यू, उसका डोमेन क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू का सेट हो गया। ठीक है, डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री किसको बोलते हैं, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशनशिप, मतलब कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है हमारे रिलेशन में। ठीक है, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए रिलेशनशिप। ठीक है, जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे हमारे रिलेशन में उतना ही उसकी डिग्री होगी। एक सेकेंड। और कार्डिनैलिटी किसको बोलते हैं, कार्डिनैलिटी बोलते हैं रो को। ठीक है, द नंबर ऑफ, एक सेकेंड, द नंबर ऑफ टप्पल इन ए रिलेशनशिप इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ द रिलेशन। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं हमारे रिलेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रिलेशन। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, रूल्स ऑन एन एट्रीब्यूट। देखिए, सबसे पहले जो है हमारे कॉलम पे क्या रूल है वो देखते हैं। ईच एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हैज़ अ यूनिक नेम। देखिए, हर एक कॉलम जो है रिलेशन में है जो, उसका क्या होना चाहिए, यूनिक नेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 कॉलम है उनकी नेम सेम है, कि जैसे पहले हमारा स्टूडेंट नेम हो गया, ठीक है, फिर स्टूडेंट आईडी होगी, फिर से स्टूडेंट नेम, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, 2 कॉलम का नाम सेम नहीं हो सकता है, यूनिक होना चाहिए। और सेकंड क्या है, सीक्वेंस ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज़ इमटेरियल। देखिए, मान लीजिए जो सीक्वेंस है एट्रीब्यूट का, मतलब कॉलम का जो सीक्वेंस है, ठीक है, मान लीजिए पहले आपने एस नेम लिखा, ठीक है, फिर एस आईडी लिखी, फिर एस फ़ोन नंबर लिखा, ऐसे करके, तो आप एस नेम आगे लिखें या पीछे लिखें, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सीक्वेंस जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है रूल ऑन अ टप्पल। टप्पल पे क्या रूल है, देखिए, ईच टप्पल इन अ रिलेशन इज़ डिस्टिंक्ट। तो हर एक टप्पल क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ठीक है, डेटा वैल्यू इन नो टू टप्पल ऑफ अ रिलेशन, जैसे अटेंडेंस कैन बी आइडेंटिकल फॉर द एट्रीब्यूट, दस ईच टप्पल ऑफ रिलेशन मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स कंटेंट। देखिए, कोई भी जो 2 टप्पल हैं उनका डेटा सेम नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, जो टप्पल्स हैं वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। सीक्वेंस ऑफ अ टप्पल इन अ रिलेशन इज़ इमटेरियल, और जो सीक्वेंस है टप्पल का वो भी इमटेरियल है। मान लीजिए फर्स्ट रोल नंबर जो है राम का है, ठीक है, सेकंड श्याम का है, और थर्ड किसी का है, किसी भी पर्सन का है। ठीक है, तो ऐसे ही करके मान लीजिए राम अगर फर्स्ट नंबर पे है, वो 5th नंबर पे चला जाएगा, तो सीक्वेंस डजेंट मैटर, सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता है, आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल डेटा वैल्यू इन ए एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन। सेम डोमेन का क्या मतलब है, मान लीजिए आप यहाँ पे लिख रहे हो नेम, ठीक है, तो इस पूरे कॉलम में आप नेम ही लिखेंगे, यहाँ पे नंबर नहीं लिख सकते हैं, कोई भी अदर वैल्यू आप नहीं देंगे। तो मतलब ये नेम जो है कॉलम,
इसमें सेम मतलब सेम डोमेन की वैल्यू लिखेंगे आप। अगर आप इंटीजर लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हमारा जो है नेम का है, फिर हमारा आईडी है, ठीक है, फिर हमारा जैसे रोल नंबर कुछ भी लगा लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंटीजर रहेगा, यहाँ पे हमारा इंटीजर रहेगा, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, नेम कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर वैल्यू रहेगी हमारी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ऑल डेटा वैल्यू इन एन एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन। मतलब सेम डोमेन क्या है कि यहाँ पे हमारी सारी जो है कैरेक्टर आएगी, यहाँ पे हमारे जो है मतलब यहाँ पे नेम में सारे नेम आएंगे, आईडी में हमारी आईडी आएंगी, रोल नंबर में हमारे रोल नंबर आएंगे, ठीक है। ईच वैल्यू एसोसिएटेड विद एन एट्रीब्यूट मस्ट बी एटॉमिक। ये क्या कह रहा है देखिए कि कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड इनटू मीनिंगफुल सब पार्ट। मान लीजिए देखिए कि हमारा फ़ोन नंबर है, ठीक है, किसी बच्चे का फ़ोन नंबर है या किसी के पेरेंट्स का फ़ोन नंबर है, तो हम उसको एक से ज़्यादा कॉलम में या एक से ज़्यादा कॉलम में तो नहीं लिख सकते हैं कि हाफ हम नंबर हमने इधर लिख दिया, हाफ नंबर हमने इधर लिख दिया। कम नंबर तो एक साथ ही लिखेंगे ना, तो उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये क्या लिखा है, नो एट्रीब्यूट कैन हैव मैनी वैल्यू इन वन टपल। तो एक टप्पल में एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू भी नहीं लिखेंगे और हम वैल्यू को डिवाइड भी नहीं करेंगे। एक कॉलम में एक ही वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए फ़ोन नंबर है, ठीक है, नंबर वाला कॉलम है, तो उसमें हम नंबर ही लिखेंगे, उसको डिवाइड नहीं करेंगे नंबर, ठीक है। और हमारा जैसे नो एट्रीब्यूट कैन हैव मैनी डेटा वैल्यू इन वन टपल। तो एक टपल में एक से ज़्यादा डेटा वैल्यू भी नहीं लेंगे, ठीक है। A special value null is used to represent value that are unknown or not applicable to certain attribute। देखिए नल वैल्यू हम कब लगाएंगे कि जब हमारे लिए डेटा अननोन होगा, जब हमें डेटा का पता नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा की इन रिलेशनल डेटाबेस। देखिए द टपल विद इन अ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट। जो टपल हैं रिलेशन में वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। इट मीन्स नो टू टपल इन अ टेबल शुड हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द एट्रीब्यूट्स। मतलब जो पूरी की पूरी दो टपल सेम नहीं हो सकती हैं रिलेशन में, किसी भी रिलेशन में, ठीक है। दैट इज देयर शुड बी एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट इन विच डेटा आर डिस्टिंक्ट। देखिए एटलीस्ट एक तो ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए, एक तो ऐसा कॉलम होना चाहिए जिसमें हमारी वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, और नॉट नल, ठीक है। दैट वे वी कैन यूनिकली डिस्टिंग्विश ईच टपल ऑफ अ रिलेशन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूनिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हर एक टपल को रिलेशन में। तो चलिए हमारी कुछ कीज़ हैं। सबसे पहले हमारे कौन सी है, कैंडिडेट की। देखिए कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट अ रिलेशन कैन हैव one or more attribute that take distinct value. Any of these attribute can be used to uniquely identify the tuple in a relationship. Such attribute are called candidate की। देखिए जो हमारे पास रिलेशन है, ठीक है, उसमें एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट, मतलब एक या एक से ज़्यादा कॉलम क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। और एनी ऑफ दीज एट्रीब्यूट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल इन ए रिलेशनशिप। और उनमें से मान लीजिए एक या एक से ज़्यादा हम कॉलम ले रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं रिलेशन को। जैसे हम नाम और आईडी दोनों को कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमारे रिलेशन को उनकी हेल्प से, ठीक है। जैसे हमारे टेबल में क्या है, यहाँ पे नेम है और यहाँ पे क्या है, आईडी, ठीक है। ये यहाँ पे आप आईडी ले लीजिए, फर्स्ट हमारी आईडी और सेकंड हमारा नेम। तो हम दोनों को मिला के हम क्या कर रहे हैं, हमारे रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यही कह रहा है, अ रिलेशन कैन हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट। एक या एक से ज़्यादा कॉलम, एट्रीब्यूट को हम कॉलम बोलते हैं, दैट टेक डिस्टिंक्ट वैल्यू। अगर देखिए दोनों वैल्यू को मिलाएंगे तो डिस्टिंक्ट वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। एनी ऑफ दीज एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टप्पल इन ए रिलेशनशिप। तो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे टप्पल्स को, ठीक है।
रिलेशन में सच एट्रीब्यूट आर कॉल्ड कैंडिडेट की, उनको क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, द रिलेशन गार्डियन हैज़ 4 एट्रीब्यूट आउट ऑफ विच GUID एंड G फोन ऑलवेज टेक यूनिक वैल्यू। देखिए जो गार्डियन का रिलेशन है ऊपर 8.4 फिगर में, ठीक है, उसमें एक हमारा मतलब गार्डियन ID है और एक हमारा फ़ोन नंबर है, जो क्या करता है, हमेशा यूनिक वैल्यू कंटेन करके रखता है, ठीक है। नो टू गार्डियन विल हैव सेम फ़ोन नंबर और सेम ID, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी 2 गार्डियन जिनकी ID भी सेम हो और फ़ोन नंबर भी सेम हो, ठीक है। दीज 2 एट्रीब्यूट आर द कैंडिडेट की एज दे बोथ आर द कैंडिडेट फॉर प्राइमरी की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की आउट ऑफ 1 और मोर कैंडिडेट कीज। देखिए प्राइमरी की कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जो भी हमने कैंडिडेट की सिलेक्ट कर रखी उसमें से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे रिलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है वो हमारे लिए प्राइमरी की होता है, ठीक है। तो आउट ऑफ 1 और मोर कैंडिडेट की द एट्रीब्यूट चूजन बाय डेटाबेस डिजाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द प्राइमरी की ऑफ दैट रिलेशन। देखिए जो भी हमने मतलब एक या दो से ज़्यादा हमने कैंडिडेट की सिलेक्ट की हैं, उनमें से जो एट्रीब्यूट हमारे डेटाबेस में या हमारे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, जिसकी कोई भी वैल्यू सेम नहीं हो सकती, मतलब जिसमें डुप्लीकेसी नहीं है और नॉट नल वैल्यू है और यूनिक वैल्यू है, ठीक है, जिसमें एक सेकेंड, यूनिक वैल्यू है, नॉट नल है और डुप्लीकेसी नहीं है, ठीक है, डुप्लीकेसी नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हैं, जिस भी कॉलम में 3 चीज़ होंगी उसको हम क्या करेंगे, प्राइमरी की सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक तो यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा नॉट नल नहीं होना चाहिए और तीसरा डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट प्राइमरी की। अब जैसे इसमें ये देखिए, 1 मिनट, सपोज GUID चूजन एज ए प्राइमरी की, जो हमारी गार्डियन रिलेशन है उसमें हमने क्या किया, GUID चूज़ की है एज ए प्राइमरी की, देन G फोन विल बी कॉल्ड द अल्टरनेट की। तो देखिए जो हमारी कैंडिडेट की है उसमें से जो हमारी प्राइमरी की बनेगी उसके अलावा जो बचेगी वो अल्टरनेट की होगी, ठीक है। जैसे हमारी यहाँ पे GUID और क्या था, G फोन, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी प्राइमरी की हुई, ID हमारी प्राइमरी की हुई, तो बची हुई क्या हुई, अल्टरनेट की हुई, ठीक है। उसके अलावा जो भी है वो अल्टरनेट की बोली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा कंपोजिट प्राइमरी की। देखिए इफ़ नो सिंगल एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज एबल टू यूनिकली डिस्टिंग्विश द टपल देन मोर देन 1 एट्रीब्यूट आर टेकन टुगेदर एज ए प्राइमरी की। देखिए जब प्राइमरी की ना बन पा रही हो एक कॉलम से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो हम 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम से प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है। देखिए यही कह रहा है, इफ़ नो सिंगल एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज एबल टू यूनिकली डिस्टिंग्विश द टपल, कि हम जब एक सिंगल एट्रीब्यूट जो है यूनिकली डिस्टिंग्विश ना कर पा रहा हो टपल को, तो मोर देन 1 एट्रीब्यूट, तो एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को हम साथ में लेके प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है। सच प्राइमरी की कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 1 एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट कंपोजिट प्राइमरी की। तो उसको हम कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन की। देखिए फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 रिलेशन। देखिए फॉरेन की क्या करती है, लिंक क्रिएट करती है 2 टेबल के बीच में, मतलब आपस में 2 टेबल का आपस में लिंक करने के लिए, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉरेन की का यूज़ करते हैं जब हमें 2 टेबल को आपस में लिंक करवाना है, ठीक है। A foreign key is an attribute whose value is derived from primary key of another relation। देखिए foreign की एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू ड्राइव होती है
दूसरी टेबल की प्राइमरी की से। अब देखिए यहाँ पे ये हमारी टेबल 1 है x और ये टेबल 2 है। तो जो फॉरेन की है, ये हमारा फॉरेन की है, इसकी वैल्यू कहाँ से ड्राइव हुई है? प्राइमरी की दूसरी टेबल की प्राइमरी की से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दिस मीन्स दैट एनी एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन रेफरेंसिंग, मीन्स रेफरेंसिंग मतलब फॉरेन की बात कर रहे हैं, विच इज़ यूज टू रेफर कंटेंट फ्रॉम अनदर रेफरेंस टेबल। देखिए जो फॉरेन की है वो रेफरेंस ले रही है कहाँ से? प्राइमरी की से, ठीक है। प्राइमरी की मतलब रेफरेंस्ड टेबल से वो क्या कर रही है? रेफरेंस ले रही है। और जो रेफरेंस ले रही है मतलब फॉरेन की, उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंसिंग टेबल बोलते हैं। टू बिकम फॉरेन की इफ़ इट रेफर टू द प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस्ड टेबल रिलेशन। देखिए ये क्या कर रही है? अगर देखिए प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस्ड रिलेशन, ये हमारी क्या है? रेफरेंस्ड रिलेशन है, ठीक है, मतलब रेफरेंस्ड, और इसकी प्राइमरी की, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए क्या कह रहा है? विच इज टू बिकम फॉरेन की इट इफ़ इट रेफर टू द प्राइमरी की ऑफ रेफरेंस रिलेशन। देखिए फॉरेन की क्या करती मतलब फॉरेन की बनने के लिए, एक सेकेंड, देखिए फॉरेन की बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो रेफरेंस्ड रिलेशन है उसकी प्राइमरी की से रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो मतलब ये हमारी क्या होगी? रेफरेंस्ड टेबल होगी। और जो रेफर ले रही है मतलब फॉरेन की, उसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंसिंग टेबल, ठीक है। तो द रेफरेंसिंग रिलेशन इज कॉल्ड फॉरेन की। तो जो रेफरेंसिंग रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन की बोलते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।